हेलो ट्रेडर्स, मेरा नाम है शुभम और फिनग्रेड के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, ये सिचुएशन आपने बहुत बार फेस की होगी कि कोई इंपॉर्टेंट लेवल के ब्रेकआउट के बाद में आप उस ट्रेड में एंटर हो जाते हो, बट उस ट्रेड में आपको लॉस लेना पड़ता है जस्ट बिकॉज वो ब्रेकआउट फेक ब्रेकआउट निकलता है। और अभी के टाइम मार्केट में ब्रेकआउट से ज्यादा फेक ब्रेकआउट्स ही हो रहे हैं। एंड ट्रेड लेने से पहले कौन सा ब्रेकआउट ट्रू ब्रेकआउट हो सकता है और कौन सा ब्रेकआउट फेक ब्रेकआउट हो सकता है, ये आइडेंटिफाई कर पाना भी बहुत मुश्किल और नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल बात होती है। एंड दैट्स वाई ब्रेकआउट ट्रेडिंग को वन ऑफ द टफेस्ट ट्रेडिंग मेथड भी बोला जाता है। तो अगर हमें उसका अल्टरनेटिव ढूंढना है तो वो है पुल बैक ट्रेडिंग मेथड। एंड इस पुल बैक ट्रेडिंग मेथड को हम स्कैल्पिंग, इंट्राडे और स्विंग ट्रेडिंग सभी ट्रेडिंग स्टाइल में यूज कर सकते हैं। एंड इस वीडियो में हम यही सीखने वाले हैं कि पुल बैक ट्रेडिंग मेथड एक्चुअली होता क्या है और किस तरीके से किया जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज पुल बैक ट्रेडिंग। पुल बैक ट्रेडिंग एक्चुअली होती क्या है। तो यहाँ पर जनरली दो टाइप्स होते हैं। जहां पर मार्केट एक ट्रेंड में मूव कर रहा होता है, इंपल्स मूव एंड रिट्रेसमेंट के सीक्वेंस में मूव कर रहा होता है। एंड आफ्टर द इंपल्स मूव हम यहाँ पर रिट्रेसमेंट यानी कि पुल बैक का वेट करते हैं एंड उसके बाद में यहाँ पर एंट्री लेने का ट्राई करते हैं। जैसे मार्केट में यहाँ पर मेजरली दो ट्रेंड्स होते हैं, वैसे तीन ट्रेंड्स होते हैं। साइडवेज एक होता है, बट साइडवेज में यहाँ पर पुल बैक ट्रेडिंग हमें नहीं करनी है। दो ट्रेंड्स है, अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड। अप ट्रेंड में जब मार्केट होता है वहां पर प्राइस हाइयर हाइज एंड हाइयर लोज लगा रहा होता है। एंड यहाँ पर एक इंपल्स मूव के बाद में मार्केट यहाँ पर से रिट्रेसमेंट लेता है। एंड जब मार्केट यहाँ पर से रिट्रेसमेंट लेगा या फिर पुल बैक लेगा, अपने पुल बैक जोन में आएगा, तब वहां पर से हम जो है वो बाइंग की एंट्री ढूंढने का ट्राई करेंगे। सिमिलरली जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होगा, मार्केट यहाँ पर से लोअर लोज एंड लोअर हाइज लगा रहा होगा, तब यहाँ पर आफ्टर अ डाउन इंपल्स मूव मार्केट यहाँ पर से अपसाइड में एक पुल बैक या फिर रिट्रेसमेंट लेगा। सो जब प्राइस यहाँ पर से पुल बैक जोन में आएगा, यहाँ पर से हम फिर सेलिंग की अपॉर्चुनिटीज ढूंढेंगे या फिर यहाँ पर शॉर्टिंग की पोजीशन लेने का ट्राई करेंगे। ये सिंपल फर्स्ट टाइप है। दूसरा टाइप है कि अगर मार्केट में कोई पैटर्न बन रहा होगा, जैसे यहाँ पर इस सिनेरियो में एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है एंड उसके नेकलाइन का जब प्राइस यहाँ पर से ब्रेकआउट दे देता है, तो बहुत सारे ट्रेडर्स यहाँ पर ब्रेकआउट ट्रेडिंग करने का ट्राई करते हैं। जैसे ही यहाँ पर से प्राइस क्रॉस करेगा वो एंटर करने का ट्राई करते हैं। बट पुल बैक ट्रेडर्स ऐसे नहीं करते। पुल बैक ट्रेडर्स यहाँ पर पेशेंटली वेट करते, ये ब्रेकआउट को ट्रू ब्रेकआउट होने का वेट करते, प्राइस को इस लेवल के ऊपर सस्टेन होने का वेट करते हैं। एंड जब प्राइस सस्टेन हो जाएगी तब फर्स्ट पुल बैक पे जब प्राइस नीचे आएगा रीटेस्ट करने के लिए, पुल बैक लेने के लिए, तो उसके बाद में यहाँ पर से इस वाले पुल बैक पे लॉन्ग की एंट्रीज ढूंढते हैं। तो ऐसे दो टाइप्स है जहां पर हम ट्रेंड के डायरेक्शन में ट्रेड कर रहे हैं और एक है पैटर्न को ट्रेड कर रहे हैं। दोनों में भी यहाँ पर हम पुल बैक्स पे एंटर करने का ट्राई करते हैं। और अभी ये जो पुल बैक जोन्स होते हैं, यानी कि एग्जैक्टली किस जोन से मार्केट रिवर्स करेगा, ये किस तरीके से फाइंड आउट किया जाता है, मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूं। सो स्टिक टिल द एंड। एंड में आपको आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर मिल जाएगा। एंड उस टॉपिक पे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि एडवांटेजेस क्या है अगर हम यहाँ पर पुल बैक ट्रेडिंग करते हैं। तो सबसे पहला एडवांटेज है कि हम यहाँ पर फेक ब्रेकआउट में फंसने के चांसेस बहुत ही कम है। बिकॉज यहाँ पर जो है वो हम ब्रेकआउट के बाद में प्राइस को प्रूव करने देते हैं कि यस ये ट्रू ब्रेकआउट है, एंड उसके बाद में हम यहाँ पर एंटर करते हैं। दूसरी चीज है कि हम ट्रेंड के डायरेक्शन में ट्रेड कर रहे होते हैं। दैट्स वाई यहाँ पर ये ट्रेड वर्क करने के चांसेस प्रोबेबिलिटी बहुत ही हाई होती है। जैसे यहाँ पर ऑलरेडी प्राइस जो है वो हायर हाइज में है एंड यहाँ पर से हम पेशेंटली एक पुल बैक का वेट कर रहे हैं टू टेक अ लॉन्ग ट्रेड। दैट्स वाई हम ट्रेंड के डायरेक्शन में ट्रेड कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ पर से हमारी उस ट्रेड की विनिंग प्रोबेबिलिटी है वो अदर ट्रेड से ज्यादा होगी। और तीसरी चीज, हम रैंडम किसी लेवल पे या फिर ब्रेकआउट्स पे एंटर नहीं करते। हम पेशेंटली यहाँ पर वेट करते हैं हमारे पुल बैक जोन पे प्राइस के आने का। दैट्स वाई एक प्रॉपर सेटअप के साथ में हम ट्रेड कर रहे होते हैं विद गुड कंफर्मेशन। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट यहाँ पर ऐड हो जाता है। तो दोस्तों, इस पॉइंट में अभी हम बात करेंगे कि ये जो पुल बैक जोन से इसको कैसे फाइंड करें, कि प्राइस भाई साहब एग्जैक्टली कौन से लेवल तक पुल बैक लेगी और किस लेवल से रिवर्स करेगी। और ये जोन्स फाइंड आउट करने के लिए मैं मेजरली दो टेक्निक्स का यूज करता हूं। द फर्स्ट इज ईएमए मेथड एंड सेकंड वन इज फिबोनाची मेथड। अभी सबसे पहले हम यहाँ पर ईएमए बेस्ड पुल बैक के बारे में बात करने वाले हैं। अभी जब भी यहाँ पर ईएमए के बात आती है ना, तो आपके दिमाग में क्रॉसओवर ही आता है, बट यहाँ पर पुल बैक ट्रेडिंग के लिए क्रॉसओवर का
कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है। अगर हमें यहाँ पर ईएमए बेस्ड पुल बैक ट्रेडिंग करना है ना, तो सबसे पहली और बेसिक चीज ये होती है कि ईएमए जो होते हैं वो ट्रेंडिंग होने चाहिए। लाइक वो चाहे अप ट्रेंड हो या फिर डाउन ट्रेंड हो, यहाँ पर जो एंगल होना चाहिए वो एटलीस्ट 30 डिग्री का होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ अप ट्रेंड, और यहाँ पर ये एंगल जो है वो एटलीस्ट 30 डिग्री का होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ डाउन ट्रेंड। अगर ये एंगल यहाँ पर इस तरीके से फ्लैट होगा ईएमए या फिर थोड़ा सा ही ऊपर जा रहा है ना, तो उस सिनेरियो में जब प्राइस यहाँ पर से ऊपर 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 जाएगी एंड यहाँ पर से पुल बैक लेगी, सपोर्ट लेने के लिए आएगी, तभी वो अच्छा काम करेगा। अगर वो ट्रेंडिंग है, ईएमए अगर ट्रेंडिंग होगा तभी यहाँ पर से सपोर्ट लेके प्राइस बाउंस करने के चांसेस है। अदरवाइज अगर ईएमए फ्लैट है या फिर थोड़ा सा ही ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पर से ये सपोर्ट नहीं लेगा, यहाँ पर से ये मेजोरिटी ऑफ केसेस में नीचे आने के ही चांसेस होते हैं। सिमिलरली अगर प्राइस यहाँ पर से नीचे गिर रहा है एंड यहाँ पर ये पुल बैक ले रहा है, रेजिस्टेंस की तरफ बढ़ रहा है, तो अगर ये अपने ईएमए जोन के पुल बैक जोन में आ जाता है, तो यहाँ पर से अगर ये ट्रेंडिंग होगा तभी ये यहाँ पर से नीचे फॉल करेगा। दैट्स वाई अगर हमें पुल बैक जोन्स को फाइंड आउट करने के लिए ईएमए का यूज करना है ना, तो सबसे पहली बात है ये जो भी ईएमए में यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाला हूँ, वो चार्ट के ऊपर जब लगेंगे तब उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में वो यहाँ पर अच्छे ट्रेंडिंग होने चाहिए। एंड इन ईएमएस पे हमें इस तरीके से पुल बैक देख के यहाँ पर से ट्रेड्स लेने हैं, और इन ईएमए जोन्स पे हमें पुल बैक का वेट करना होता है एंड आफ्टर द कंफर्मेशंस हमें यहाँ पर से पर्टिकुलर डायरेक्शन में, ईएमए के डायरेक्शन में ट्रेड्स लेने होते हैं। अभी कंफर्मेशन कौन से लेने वो भी आपको आगे वीडियो में पता चल जाएगा। सो इस तरीके से यहाँ पर पुल बैक को फाइंड करने के लिए हम यहाँ पर ईएमए का भी यूज कर सकते हैं। अभी यहाँ पर आ जाता है स्कैल्पिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग एंड स्विंग ट्रेडिंग। डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज में या फिर ट्रेडिंग टाइप्स में आप डिफरेंट डिफरेंट ईएमए यूज कर सकते हो। जैसे स्कैल्पिंग के लिए मेजरली 9 एंड 15 ईएमए का यूज किया जाता है। इंट्राडे ट्रेड्स के लिए यहाँ पर आप 21 ईएमए 50 ईएमए का यूज कर सकते हो। एंड स्विंग ट्रेड्स के लिए आप यहाँ पर 20 ईएमए 50 ईएमए एंड 200 ईएमए ये कंबाइंड करके जो पुल बैक जोन आएगा वो आप यहाँ पर स्विंग ट्रेडिंग के लिए यूज कर सकते हो। यूज किस तरीके से करना है मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। अभी सेकेंड थिंग इज फिबोनाची रिट्रेसमेंट का यूज भी हम यहाँ पर से पुल बैक जोन्स फाइंड आउट करने के लिए कर सकते हैं। लाइक अगर प्राइस यहाँ पर से इंपल्स मूव रिट्रेसमेंट के फॉर्म में मूव कर रहा है, तो जो रीसेंट इंपल्स मूव होगा इसको हम बॉटम से लेकर टॉप तक फिबोनाची रिट्रेसमेंट का टूल लगा सकते हैं जब प्राइस पुल बैक लगाने के लिए आएगा। एंड ये जो लेवल्स है लाइक 0.32, 0.5, 0.600, 0.76 वो यहाँ पर सपोर्ट का काम करेंगे एंड प्राइस यहाँ तक पुल बैक लेके फिर रिवर्स कर सकता है। फिर हम यहाँ पर एंट्री कंफर्मेशन ढूंढेंगे एंड यहाँ पर से लॉन्ग की अपॉर्चुनिटीज लेने का ट्राई करेंगे। फिबोनाची बेस्ड पुल बैक जोन्स के बारे में मैं यहाँ पर डिटेल में बात नहीं करूंगा, क्योंकि फिबोनाची के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो मैंने ऑलरेडी बना के रखा है। फिनग्रेड के ही यूट्यूब चैनल पे आपको देखने को मिल जाएगा, और उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। वहां पर टैप करके आप फिबोनाची का वीडियो देख सकते हो। तो ये मेथड्स का यूज करके आप ये जो पुल बैक जोन है इनको फाइंड आउट कर सकते हो। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज एंट्री कन्फर्मेशंस। भाई साहब जब प्राइस पुल बैक जोन में आएगा तब यहाँ पर एंट्री का क्या कन्फर्मेशन लेना चाहिए, जिससे यहाँ पर से हमें पता चल सके कि इस लेवल पे अभी हमें बाय कर लेना चाहिए, यहाँ पर से प्राइस जो है अपने मुंह को कंटिन्यू कर सकता है। सो उसके लिए यहाँ पर मैं मेजरली दो कन्फर्मेशंस का यूज करता हूँ। फर्स्ट इज यहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर का मेथड। लाइक प्राइस जब भी यहाँ पर से लोअर लोज एंड लोअर हाइज बनाते हुए आ रहा होगा, पुल बैक लगा रहा होगा, तब हमें यहाँ पर सिंपली इस स्ट्रक्चर को मार्क करना है। लाइक प्राइस लोअर लोज लोअर हाइज बनाते हुए आ रहा है, अगर स्ट्रक्चर यहाँ पर एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में क्लियर नहीं है, लाइक अगर ये 15 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है एंड 15 मिनट टाइम फ्रेम में आप ये पुल बैक को देख रहे हो, आपने यहाँ पर पुल बैक जोन को भी आइडेंटिफाई कर लिया यूजिंग द ईएमए और फिबोनाची, एंड प्राइस यहाँ पर से पुल बैक ले रही है, बट 15 मिनट टाइम फ्रेम में ये लोअर लोज एंड लोअर हाइज का स्ट्रक्चर क्लियर नहीं है। सो आप यहाँ पर स्विच कर सकते हो 5 मिनट टाइम फ्रेम में, 3 मिनट टाइम फ्रेम में, और उसमें आपको यहाँ पर ये स्ट्रक्चर देखने को मिल जाएगा। एंड जब भी स्ट्रक्चर का चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा मैं यहाँ पर से एंट्री लेना प्रेफर करता हूँ। ये मेरा फर्स्ट एंट्री टेक्निक है। यहाँ पर सिमिलरली अगर मैं आपको बताना चाहूँ, अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है, आपने यहाँ पर पुल बैक जोन को आइडेंटिफाई कर लिया है, पुल बैक जोन को आइडेंटिफाई करने के बाद में आप यहाँ पर इस वाले स्ट्रक्चर को देख रहे हो, स्ट्रक्चर में हाइयर हाइज एंड हाइयर लोज बन रहे हैं। जब प्राइस पुल बैक जोन में आएगा यहाँ पर से रिजेक्शन लेगा एंड इस लेवल का चेंज ऑफ कैरेक्टर करेगा ना, तब यहाँ पर से मेरे लिए वो एंट्री कंफर्मेशन होता है, यहाँ पर से मैं वो एंट्री लेना प्रेफर करता हूँ। सो ये मेरा फर्स्ट एंट्री कंफर्मेशन होता है। सेकेंड होता है सिंपल ट्रेंड लाइन। अगर मार्केट यहाँ पर कोई ये पुल बैक लगाते टाइम ट्रेंड लाइन लगा रहा है ना, या फिर ट्रेंड लाइन बना रहा है, जैसे यहाँ पर ये रेजिस्टेंस वाली ट्रेंड लाइन बन रही है,
यहाँ पर ये सपोर्ट वाली ट्रेंड लाइन बन रही है, तो वो मैं ड्रॉ करना प्रेफर करता हूँ। जो भी बनेगा, अगर चेंज ऑफ कैरेक्टर का स्ट्रक्चर बन रहा है तो वो मैं फॉलो करूंगा, अगर ट्रेंड लाइन का स्ट्रक्चर बन रहा है तो वो मैं फॉलो करूंगा। एंड उसके बाद में यहाँ पर से मैं जो पर्टिकुलर डायरेक्शन में ट्रेड करना प्रेफर करता हूँ। या फिर इसके अलावा भी आप डिफरेंट डिफरेंट एंट्री मॉड्यूल्स फॉलो कर सकते हो। जैसे आप यहाँ पर कोई रिवर्सल पैटर्न फाइंड आउट कर सकते हो, या फिर यहाँ पर कोई कैंडलस्टिक पैटर्न्स को फाइंड आउट कर सकते हो, जैसे कि बियरिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न हो गई या फिर इवनिंग स्टार पैटर्न हो गया। तो इस टाइप के कंफर्मेशंस आपको यहाँ पर यूज करने हैं, बट विदाउट कंफर्मेशन। जस्ट पुल बैक जोन को टच कर रहा है, वहां पर मैं एंटर करने का ट्राई कर रहा हूँ, ये गलतियां नहीं करनी है। हमें पेशेंटली वेट करना है कि प्राइस पुल बैक जोन पे आए, वहां पर हमारे लिए एंट्री कंफर्मेशंस यहाँ पर से बनाए, देन यहाँ पर से एंटर करना है। एंड एंट्री कंफर्मेशंस कौन से लेने हैं वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। सो लेट्स टेक सम एग्जांपल्स। यहाँ पर हम निफ्टी का एग्जांपल ले लेते हैं। निफ्टी का 15 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है। यहाँ पर से प्राइस जो है वो हायर हाइज एंड हायर लोज के सीक्वेंस में मूव कर रहा है, इंपल्स मूव एंड रिट्रेसमेंट के सीक्वेंस में मूव कर रहा है। प्राइस यहाँ पर से एक अच्छा इंपल्स मूव दिखाता है, उसके बाद में यहाँ पर से रिट्रेसमेंट लेने का ट्राई करता है। ये रिट्रेसमेंट ले रहा है, दैट्स वाई हम क्या कर सकते हैं, फिबोनाची मेथड के अकॉर्डिंग फिबोनाची रिट्रेसमेंट का टूल ले सकते हैं। एंड यहाँ पर हम बॉटम से लेके टॉप तक लगा सकते हैं। ठीक है, जब कब हम लगाएंगे, जब प्राइस यहाँ पर से एक रिट्रेसमेंट लेना स्टार्ट करेगा। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे, अगर हम कुछ इस तरीके से ये टूल को लगाए, सो प्राइस यहाँ पर से जब पुल बैक ले रहा था, तब यहाँ पर से ये इम्पल्स मूव, रिट्रेसमेंट, उसके बाद में इम्पल्स मूव, रिट्रेसमेंट, इम्पल्स मूव, ये स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। उसके बाद में यहाँ पर से ऊपर आकर ये चेंज ऑफ कैरेक्टर का स्ट्रक्चर बनाता है। सो आफ्टर दिस चेंज ऑफ कैरेक्टर स्ट्रक्चर मैं यहाँ पर एंट्री करना प्रेफर करता हूँ। एंड यहाँ पर से जो मेरा टारगेट रहता है वो हम यहाँ पर प्रीवियस स्विंग हाई का रख सकते हैं। इतना सिंपल मेथड है। अगर आपको चाहिए, अगर यहाँ पर कोई एक वैलिड ट्रेंड लाइन बन रही है तो आप वो ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ कर सकते हो। अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन बन रही थी, सो ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट के स्ट्रक्चर को भी हम फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पर प्राइस ने अपने 0.786 पे सपोर्ट लिया। एंड आफ्टर टेकिंग दिस सपोर्ट प्राइस ने यहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर किया या फिर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट किया। ये हमारे लिए एंट्री पॉइंट होना चाहिए। ये एक मैंने आपको एग्जांपल बताया जिससे हम ट्रैप ना हो। जैसे ये 0.382 का भी लेवल इंपॉर्टेंट है, बट 0.382 के लेवल पे कोई रिवर्सल स्ट्रक्चर नहीं बना। 0.5 का भी लेवल इंपॉर्टेंट है, बट यहाँ पर भी कोई स्ट्रक्चर नहीं बना। 0.6 मिनट पे प्राइस ने सपोर्ट भी लिया, इवन दो यहाँ पर से एक डब्ल्यू पैटर्न भी बनाया, बट उसका चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं किया। इस तरीके से आप यहाँ पर रॉन्ग एंट्रीज में फंसने से बचोगे और यहाँ पर कंफर्मेशन के साथ में अच्छी हायर प्रोबेबिलिटी एंट्रीज में ही एंटर करोगे। और यही इस मेथड का एक बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव साइड है। ठीक है, सो दोस्तों आई नो कि अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है, इसका मतलब आपको पुल बैक ट्रेडिंग के रिगार्डिंग बहुत ही अच्छे इंसाइट्स मिले होंगे। अगर वीडियो दिल से पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट किस टॉपिक के ऊपर मुझे डिटेल में वीडियो बनाना चाहिए कमेंट में बता दीजिए, और ऐसी वीडियोस देखने के लिए फिनग्रेड के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।